हेलो एंड वेलकम बैक। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चिला पर। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर हम पर्सपेक्टिव्स ऑन आईआर एंड वर्ल्ड हिस्ट्री के सिलेबस को, इम्पोर्टेंट यूनिट्स एंड टॉपिक्स को, साथ ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, या फिर आप कह सकते हैं जो लास्ट ईयर 2K20 के अंदर दिसंबर में जो डी रेगुलर का ओपन बुक एग्जामिनेशन हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने का इस वीडियो में आपके साथ प्रयास करेंगे। सो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ एंड वीडियो को एंडिंग तक ज़रूर देखिए। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल या फिर यूज़फुल होती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चिला को नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करते हुए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे, आपसे कोई भी वीडियो कोई भी टॉपिक मिस ना हो। साथ ही स्टूडेंट्स, अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं, कुछ आपके सजेशंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू दे सकते हैं एंड साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर भी आप अपनी जो क्वेरीज हैं, जो आपके सजेशंस हैं, उनको पोस्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आइए अगर हम सिलेबस को एनालाइज करने का प्रयास करते हैं कि क्या सिलेबस है, कितनी यूनिट्स हैं आपके पर्सपेक्टिव ऑन आईआर एंड वर्ल्ड हिस्ट्री के इस सब कोर सब्जेक्ट के अंदर। सो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें टोटल यूनिट जो हैं वो यूनिट 3 है। ठीक है, फर्स्ट यूनिट है स्टडिंग इंटरनेशनल रिलेशंस, सेकंड यूनिट है थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, देन यूनिट थर्ड है एन ओवरव्यू ऑफ 20th सेंचुरी आईआर हिस्ट्री। सो देखिए स्टूडेंट्स, जो यूनिट 1 है स्टडिंग इंटरनेशनल रिलेशंस, उसमें आप हाउ डू यू अंडरस्टैंड इंटरनेशनल रिलेशंस, लेवल ऑफ एनालिसिस। इसमें आप देखेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशंस होता क्या है, उसके कैसे समझा जा सकता है। ठीक है, उसमें जो डिफरेंट लेवल ऑफ एनालिसिस हैं वो क्या हैं। देन हिस्ट्री ऑफ आईआर, जो इंटरनेशनल रिलेशंस है उसकी क्या हिस्ट्री रही है, कैसे इमरजेंस हुआ है इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम का, वेस्टफेलिया है क्या, वेस्टफेलियन स्टेट सिस्टम है क्या। देन प्री वेस्टफेलिया एंड वेस्टफेलिया आप पढ़ेंगे। देन पोस्ट वेस्टफेलिया, ये इसका लास्ट टॉपिक है। सो स्टूडेंट्स, यूनिट 1 के अंदर आपको मेनली बेसिकली जो 4 टॉपिक्स हैं वो आपको कवर करने हैं अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए। देन यूनिट 2 है थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, जिसमें आपको क्लासिकल रियलिज्म एंड न्यू रियलिज्म, लिबरलिज्म एंड न्यू लिबरलिज्म, मार्क्सिस्ट अप्रोच, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव्स एंड एट लास्ट यूरोसेंट्रिज्म एंड पर्सपेक्टिव फ्रॉम द ग्लोबल साउथ। इन सभी टॉपिक्स को आपको प्रिपेयर करना है अपने अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए, जो कि आपका 27 मार्च 2K21 को टाइमिंग जो है वो 9:30 AM टू 1:30 PM है। सो स्टूडेंट्स, जो बेसिकली जो यूनिट 2 है उसके अंदर आपको थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स पढ़ने हैं। ठीक है, कि जो रियलिज्म है यानी कि जो यथार्थवाद है एंड जो नव यथार्थवाद है एंड जो उदारवाद है एंड जो नव उदारवाद है। ठीक है, जो मार्क्सिस्ट अप्रोच है, जो फेमिनिस्ट अप्रोच है, इन सभी को आपको यूनिट 2 के अंदर प्रिपेयर करना है अपने एग्जामिनेशन के लिए। देन लास्ट एंड फाइनल यूनिट स्टूडेंट्स है आपकी यूनिट 3, जिसमें आपको एन ओवरव्यू ऑफ 20th सेंचुरी आईआर हिस्ट्री। देखिए ये बेसिकली वर्ल्ड हिस्ट्री जो है उसका पोर्शन है, जिसके अंदर आपको फर्स्ट टॉपिक जो है वो है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज, देन सिग्निफिकेंस ऑफ द बोल्शेविक रेवोल्यूशन, राइज ऑफ फासिज्म नाजिज्म, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज, कोल्ड वॉर डिफरेंट फेजेस, emergence of the third world, collapse of the USSR and the end of the Cold War. Then at last, post-Cold War developments and emergence of other power centers of power. So students, ये है आपकी यूनिट 3 के अंदर बेसिकली मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जिनमें से 100% चांसेस है आपके एग्जामिनेशन के अंदर टू टॉपिक्स जो हैं वो ज़रूर पूछे जाएंगे आपके ओपन बुक एग्जामिनेशन के अंदर। सो स्टूडेंट्स, अगर हम इम्पोर्टेंट यूनिट्स की बात करें तो देखिए तीनों ही यूनिट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम यूनिट्स की बात करें, ठीक है, यूनिट्स की हमने ऑलरेडी बात कर ली। अगर हम टॉपिक्स की बात करें कि कौन से टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सो देखिए जो ये है हाउ डू यू अंडरस्टैंड इंटरनेशनल रिलेशंस, लेवल ऑफ एनालिसिस। सो इसमें जो लेवल ऑफ एनालिसिस है एंड जो हिस्ट्री ऑफ आईआर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। देन जो प्री वेस्टफेलिया है एंड जो वेस्टफेलिया सिस्टम है, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली यूनिट 1 के अंदर से अगर
दो क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए एक तो क्वेश्चन बनेगा कि आप इंटरनेशनल रिलेशन से क्या समझते हैं, एंड इसमें जो डिफरेंट लेवल ऑफ एनालिसिस हैं वो क्या है, आप उनको ब्रीफली एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। या फिर सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार बनेगा कि जो प्री वेस्टफेलिया है एंड जो वेस्टफेलिया है वो क्या है, ठीक है। देन किस प्रकार उन्होंने हेल्प करी है युद्ध जो हो रहे थे उनको रोकने में, ठीक है स्टूडेंट्स। इस प्रकार यूनिट 1 के अंदर से देखिए आपको इंटरनेशनल रिलेशन होता क्या है, कैसे इमर्ज हुआ है, क्या इसकी हिस्ट्री रही है, इसमें डिफरेंट लेवल ऑफ एनालिसिस क्या है, पोस्ट वेस्टफेलिया से लेकर वेस्टफेलिया तक क्या है, ठीक है। ये बेसिकली मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनमें से आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। देन यूनिट 2 की अगर हम बात करें जो कि थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट है बिकॉज इसमें से एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा ही आएगा आपका एग्जामिनेशन के अंदर, जैसे कि क्लासिकल रियलिज्म भी पूछा जा सकता है, न्यू रियलिज्म भी पूछा जा सकता है, लिबरलिज्म भी पूछा जा सकता है, न्यू लिबरलिज्म भी पूछा जा सकता है, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव पूछा जा सकता है, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव पूछा जा सकता है। सो देखिए बेसिकली जो इसमें टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं वो है क्लासिकल रियलिज्म एंड न्यू रियलिज्म, देन लिबरलिज्म एंड न्यू लिबरलिज्म, एंड एट लास्ट यूरोसेंट्रिज्म एंड पर्सपेक्टिव्स फ्रॉम द ग्लोबल साउथ। सो इस यूनिट के अंदर ये 3 मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनमें से 100% क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनेशन के अंदर। देन अगर हम यूनिट 3 की बात करें जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है इस कोर सब्जेक्ट की, जिसमें वर्ल्ड वॉर फर्स्ट भी इम्पोर्टेंट है, उसके जो उसके कॉजेज़ हैं, जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो भी इम्पोर्टेंट हैं, वर्ल्ड वॉर सेकंड भी इम्पोर्टेंट है कॉजेज़ एंड कॉन्सिक्वेंसेस के साथ, ठीक है। कोल्ड वॉर तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जिसमें डिफरेंट फेजेस हैं, इमरजेंस कैसे हुआ है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का, कैसे यूएसएसआर का कोलैप्स हुआ, किस प्रकार जो कोल्ड वॉर था वो एंड हुआ एंड सो ऑन। तो देखिए यूनिट 3 भी मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट है जिनमें से बेसिकली 2 से लेकर 3 क्वेश्चंस तो पूछे ही जा सकते हैं आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के अंदर। सो स्टूडेंट्स इस प्रकार सभी यूनिट्स जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, टॉपिक्स हमने आपको डिस्कस कर लिए कि कौन से टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो आई होप आपको थोड़ा बहुत अपना सिलेबस एंड इम्पोर्टेंट यूनिट्स एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में समझ आया होगा। आई गेस स्टूडेंट्स अब हम लास्ट ईयर यानी कि दिसंबर 2020 में जो ड्यू रेगुलर स्टूडेंट्स का ओपन बुक एग्जामिनेशन हुआ था पर्सपेक्टिव ऑन आईआर एंड वर्ल्ड हिस्ट्री का, उस क्वेश्चन पेपर को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं, जान लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए, क्या पैटर्न रहा, एक क्वेश्चन कितने मार्क का रहा। सो देखिए स्टूडेंट्स ये यूनिक पेपर कोड जो हैं ये सब लिखे हुए हैं, इसके अंदर मेंशन है। अगर हम मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 75 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर रहा। देन अगर हम इसमें एक नोट की बात करें जिसमें नोट जो है हर क्वेश्चन पेपर में मेंशन होता है, जो लिखा है कि आंसर्स में बी रिटन आइदर इन इंग्लिश और हिंदी बट द सेम मीडियम शुड बी फॉलोड थ्रू आउट द पेपर। देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस रहे वो 6 रहे, जिनमें से आपको एनी 4 क्वेश्चंस जो आप बेस्ट तरीके से आते थे वो आपको अटैम्प्ट करने थे अपने आंसर शीट के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। इस प्रकार एक क्वेश्चन की मार्किंग जो रही वो रही 18.75 मार्क्स। देन अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ एनालिसिस इन स्टडिंग इंटरनेशनल रिलेशंस, एक्सप्लेन देम विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल्स। यानी कि देखिए यूनिट 1 के अंदर से ये क्वेश्चन पूछा गया कि आप जो इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर जो डिफरेंट लेवल ऑफ एनालिसिस हैं, ठीक है, जो लेवल ऑफ एनालिसिस हैं वो क्या हैं, ठीक है, उनको आप ब्रीफली एक्सप्लेन कीजिए विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। यानी कि जो एग्जाम्पल्स हैं सुटेबल एग्जाम्पल्स जो हैं उनके साथ साथ आपको जो लेवल ऑफ एनालिसिस हैं आईआर के अंदर वो आपको एक्सप्लेन करने थे, डिफाइन करने थे इस क्वेश्चन के अंदर। देन क्वेश्चन नंबर 2 रहा कि हाउ डिड द ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया कंट्रीब्यूट टू द पीस एंड ऑर्डर इन द वर्ल्ड, एक्सप्लेन। ये भी यूनिट 1 के अंदर से ही पूछा गया कि जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया थी, ठीक है, उसने कैसे कंट्रीब्यूट करा है पीस एंड ऑर्डर वर्ल्ड के अंदर। इसको आपको एक्सप्लेन करना था क्रिटिकल एग्जामिन के साथ, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया कि आपको आईआर एंड वर्ल्ड हिस्ट्री का जो एग्जामिनेशन है उसके अंदर हर एक क्वेश्चन की आपको क्रिटिकल एग्जामिन जरूर करना है, बिकॉज क्रिटिकल एग्जामिन करने से, एनालिसिस करने से जो एग्जामिनर होता है उसको पता चल जाता है कि आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा है, ठीक है। देन स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 रहा कि क्रिटिकली एनालाइज केनेथ वॉल्स स्ट्रक्चरल रियलिज्म, हाउ डज डिफेंसिव रियलिज्म ऑफ वॉल्स डिफर फ्रॉम द ऑफेंसिव रियलिज्म ऑफ मेयर शेमर।
सो स्टूडेंट्स देखिए, इसमें क्रिटिकली एनालाइज पूछा है, क्रिटिकली एग्जामिन पूछा है कि केनेथ वॉल्ट्ज का जो स्ट्रक्चरल रियलिज्म है उसको आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है, क्रिटिकली एग्जामिन करना है। देन हाउ डज डिफेंसिव रियलिज्म, जो डिफेंसिव रियलिज्म है वॉल्ट्ज का, वो कैसे अलग है ऑफेंसिव रियलिज्म ऑफ मेयरशेमर से। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है कि ये बेसिकली यूनिट 2 के अंदर से पूछा गया स्टूडेंट्स। देन क्वेश्चन नंबर 4 रहा कि हाउ डिड नेशनलिज्म, कॉलोनियलिज्म एंड आर्म्स रेस सेट द स्टेज फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक्सप्लेन। देखिए, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके अंदर जो नेशनलिज्म था, जो कॉलोनियलिज्म था, जो आर्म्स रेस थी, उसने किस प्रकार जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था उसका जो इन्वायरमेंट था वो कैसे प्रिपेयर करा। ठीक है, ये आपको इसके अंदर क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए एक्सप्लेन करना था। इसमें देखिए बेसिकली क्या है, जो यूनिट 3 के अंदर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का जो कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज है उसके अंदर से ही ये क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा घुमा फिरा कर पूछा गया है, बट आपको वही एक्सप्लेन करना है कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के जो कॉजेज थे, जो कॉन्सिक्वेंसेज थे वो क्या थे, एंड जो नेशनलिज्म थे, कॉलोनियलिज्म थे, जो आर्म रेस थे, उन्होंने किस प्रकार योगदान दिया, किस प्रकार जो वहाँ का इन्वायरमेंट था वो तैयार करा। देन क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, एक्सप्लेन द इमरजेंस ऑफ द ग्लोबल साउथ डायनेमिक्स एंड इट्स प्रेजेंट रेलेवेंस। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें पूछा गया है कि कैसे इमर्ज हुआ है ग्लोबल साउथ डायनेमिक। ठीक है, इसका आपको प्रेजेंट रेलेवेंस के अंदर क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए एक्सप्लेन करना था। ये बेसिकली जो आपका यूरोसेंट्रिज्म एंड द ग्लोबल साउथ पर्सपेक्टिव जो है उसके अंदर से पूछा गया है। देन एट लास्ट जो फाइनल क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन नंबर 6 हो रहा कि हाउ डिड द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स लीड टू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक्सप्लेन। देखिए, इसमें पूछा गया है जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल थी या फिर आप कह सकते हैं जो ये कन्वेंशन थी, ठीक है, इसने कैसे लीड करा सेकेंड वर्ल्ड वॉर को। ठीक है, बेसिकली ये कहा जाता है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके जो बीज थे वो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के द्वारा ही बो दिए गए थे। ठीक है, ये कैसे, इसको आपको क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करना था, डिफाइन करना था। सो स्टूडेंट्स, इस प्रकार ये क्वेश्चन पेपर रहा। ड्यू रेगुलर OBE क्वेश्चन पेपर है ये दिसंबर 2020 के अंदर जो कंडक्ट कराया गया, जिसके अंदर इस प्रकार जो क्वेश्चंस थे वो पूछे गए, क्रिएट करे गए। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको थोड़ा बहुत तो पता चल गया होगा कि क्या सिलेबस है आपका, क्या इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको हमेशा प्रिपेयर करनी चाहिए अपने एग्जामिनेशंस के लिए, अपने ओपन बुक एग्जामिनेशन के लिए, पर्सपेक्टिव ऑन IR एंड वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। देन स्टूडेंट्स, हमने इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखे जो कि बेसिकली वही क्वेश्चंस थे जो ड्यू रेगुलर दिसंबर OBE क्वेश्चन, जो OBE क्वेश्चन पेपर था उसी के क्वेश्चन पेपर्स हमने आपके साथ एनालाइज करने का, डिस्कस करने का प्रयास किया। सो स्टूडेंट्स, ये था इस वीडियो में। आई होप आपको थोड़ी बहुत तो ये हेल्पफुल लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सो स्टूडेंट्स, गुड विशेस फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स।